जैसे ही नरक को वर्णन सुनाया है, राजा परीक्षित नरक को वर्णन सुनकर डर गए और श्री सुखदेव जी महाराज से छठे स्कंद के प्रारंभ में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरु जी, मनुष्य से जाने अनजाने पाप तो बन ही जाए, और पाप बन जाए तो या को नरक में जाना पड़े, कृपा करके नरक से बचने का उपाय बताओ। सुखदेव जी बोले, राजा पाप बन जाए तो पुण्य कर लो। जैसे बीमार होने पर थोड़ी बीमारी में थोड़ी दवाई कर लेते हैं, ज्यादा बीमारी में ज्यादा दवाई, ऐसे ही थोड़ा पाप बन गया थोड़ा प्रायश्चित कर लो, ज्यादा पाप हो गए ज्यादा प्रायश्चित कर लो। राजा परीक्षित बोले, महाराज पाप बन गए और पुण्य करके शुद्ध हो गए, और शुद्ध होने के बाद दोबारा से पाप करने लगे तो ये तो हाथी के स्नान के समान हो गए। मन्ये कुंजर शौचवत, जैसे हाथी कीचड़ मिट्टी में सनो भयो स्नान करने के लिए आवे है। तालाब में सरोवर में बढ़िया स्नान करे, और स्नान करके जब बाहर निकले नदी से तालाब से, तो किनारे की मिट्टी में कीचड़ में लोट लगा के और दोबारा से कीचड़ मिट्टी अपने शरीर में लेप करके चलो जाए। स्नान कियो न कियो बराबर हो गए। ऐसे ही पाप किया, पाप करने के बाद पुण्य करके शुद्ध हुए, फिर पाप कर लियो। चोरी की पकड़े गए, 2 महीने की सजा हुई, और सजा काट के बाहर आए, फिर चोरी करने लगे, सुधार तो हुआ नहीं। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं, गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ कि दोबारा से जीवन में फिर पाप बने ही नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा फिर तो ये समझना पड़ेगा पाप करने वाला कौन है। पाप करने वाला ये तन नहीं है, मन है। तन को शुद्ध करने के लिए से तीर्थों में घसीटते हैं, गंगा यमुना में डुबकी लगवाते हैं, तीर्थ यात्रा कराते हैं, और मन के अंदर जो विकार भरे हैं, मन के अंदर जो दोष भरे हैं, मन के अंदर जो बुराइयां भरी हैं, उन्हें दूर नहीं करें। तो ये तो ठीक वही प्रकार से हो गया जैसे कोई सोने के कलश में अंदर मदरा भरी है, ऊपर से गंगा जल यमुना जल में डुबकी लगवाओ। मन की पवित्रता ही सच्ची पवित्रता है। गीता में अर्जुन ने भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि हे प्रभु, मनुष्य जानता है कि अगर ये कोई पाप करेगा, गलत काम करेगा, तो इसके द्वारा किए हुए कर्म को फल या को ही भोगना पड़ेगा। फिर भी ये पाप करे है, जान के पाप करे, ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती इससे पाप कराता हो। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब सतोगुण कम हो जाए, रजोगुण तमोगुण बढ़ जाए, तब रजोगुण तमोगुण से प्रेरित मन मनुष्य के द्वारा पाप करवावे है। काम एसह क्रोध एसह रजोगुण समुद्भव। तो पाप करने वाला मन भयो, तन नहीं। तन तो सबको स्पर्श करे, स्पर्श करते समय मन में अगर अन्यथा भाव आ जाए तो पाप कराने वाला मन भयो। पुराने समय की बात है, किसी बड़े महानगर से 2 पैसे वाले लोग और भगवान के दर्शन करने के लिए, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन के लिए चले। उस समय पैदल पैदल यात्रा होती थी, और यात्रा करते करते जब ये मथुरा जी पहुंचे तो शाम के 7 बज चुके थे। वह समय मथुरा वृंदावन के बीच में जंगली रास्ता हो, आने जाने का साधन तांगा इक्का होते थे। शाम को 4 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता। मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, आखिरी तांगा इक्का 4 बजे चले जाते। शाम के 5 के बाद मार्ग में आना जाना बंद। जंगली जानवरों का डर। मथुरा वृंदावन के बीच में जहां भी पागल बाबा मंदिर है, वहां हनुमान जी को मंदिर हो, 2-4 वहां वैष्णव बैठे रहते थे। अंधेरे उजेरे कोई आ जाए तो उसकी सेवा हो जाती थी। तो इसलिए लुटेरिया हनुमान पर लुटने को डर, जंगली जानवरों को डर। तो मथुरा से वृंदावन कोई आ तो नहीं शाम को।
ये दोनों जब मथुरा पहुंचे 7 बज चुके थे। पुराने समय में मथुरा में तो वैसे भी 6 बजे द्वारकाधीश सो जाए, धर्मशाला दुकान सब बंद, चारों तरफ अंधकार है रहे हो। ये दोनों मित्र मथुरा की गलियों में घूम रहे थे, कहीं कोई रात्रि के लिए आश्रय मिल जाए। तभी देखा कहीं ऊपर जीने में प्रकाश आ रहा है, ऊपर के कक्ष में रोशनी, नाचने गाने की आवाज आ रही थी। तो प्रकाश देख के ये दोनों मित्र दीपक की रोशनी देख के जीना चढ़ के, सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए तो क्या देखा, नाचने गाने वाली को कक्ष हो, गलीचा गद्दा बिछे थे, पितारदान गुलाब पास रखे थे, नाच गान हो रहे हो। एक मित्र कहने लगो भैया अपने को तो रात काटनी है, कौन सा नाच गान देखना है, एक कोने में बैठ जाओ, गद्दा बिछे हैं, बैठे बैठे नींद ले लो, सवेरे वृंदावन चलेंगे। एक मित्र ने यह सलाह दी। दूसरा मित्र बोला अरे राम 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 राम, वृंदावन बिहारी के दर्शन करने आए और मथुरा में नाचने गाने वाली के कक्ष में मैं तो नहीं बैठूंगा भैया, मैं तो भले ही पैदल जाना पड़े तो जाऊं, लेकिन वृंदावन जाऊंगा। एक बोला भैया हम तो अब थक गए हैं, नहीं चलेंगे, आप वृंदावन जाओ, सुबह जमुना किनारे मिलेंगे। पैदल पैदल चलो है, रास्ते में कांटे लगे, कंकड़ लगे, चोर डाकू को डर लगो, महाराज गिरतो पड़तो 9 बजे बिहारी जी के द्वार पर पहुंचो और या के देखते देखते पुजारी जी ने द्वार, गोसाई जी ने बंद कर दिया। भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, ठाकुर जी की शयन हो गई। गोसाई जी से पूछा महाराज दर्शन कब होंगे, सवेरे होंगे? तो महाराज रात में कहाँ जा रहे हो? रात में पुराने समय में धर्मशाला वगैरह इक्का दुक्का होती थी, वो भी सब बंद, यही बिहारी जी के चबूतरा पर सो जा, वहीं बिहारी जी की चौखंडी पर बैठो भयो। ये मित्र सोच रहे हो देखो कांटे लगे, कंकड़ लगे, डर लगा, गिरते पड़ते आए और ठाकुर जी के दर्शन नहीं मिले बिहारी जी के। और हमारा मित्र वह मथुरा में बैठो है, कैसो सुंदर कमरा हो, कैसे बढ़िया गद्दा बिछे थे, कैसी सुंदर नाचने गाने वाली थी, कैसी सुगंधी आ रही थी। बिहारी जी के दरवाजे पे वृंदावन में बैठो है और मथुरा में नाचने गाने वाली की याद कर रहे हो। और वो मित्र जो मथुरा में नाचने गाने वाली के कक्ष में बैठो हो, वो सोच रहा अरे राम राम कैसी गलती कर दी, बताओ तो सही, इतनी दूर से घर से आए और नेक या आलस्य के पीछे का शरीर थको भयो है, इसके नाचने गाने वाली के कमरे में बैठ गए। अरे हमारो मित्र वृंदावन पहुंच गए होगा, बिहारी जी के दर्शन कर रहे होगा, बिहारी जी ऐसे होंगे, बिहारी जी ऐसे होंगे, बिहारी जी के ऐसे वस्त्र होंगे, बिहारी जी को ऐसो मुखारविंद, ये कल्पना से बिहारी जी के दर्शन कर रहे हो नाचने गाने वाली के कक्ष में बैठ के मथुरा में। और वो वृंदावन में बिहारी जी के द्वार पर बैठ के मथुरा के नाचने गाने वाली को ध्यान कर रहे हो। यही समय दोनों की अंतिम श्वास आ गई, वो बिहारी जी के दरवाजे पर वृंदावन में और वो नाचने वाली के कक्ष में मथुरा में, दोनों की अंतिम श्वास आ गई। पहुंचे धर्मराज के यहां, धर्मराज ने वो वहां जो बैठा हो ना, जाको मन नाचने गाने वाली अंदर हो, बाकू भेज दियो महाराज नरकों में। और वो वहां मथुरा में बैठ के जो बिहारी जी के मन से ध्यान कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, बाकू भेज दियो भगवान के धाम में। ये मन में पाप करने की आदत या मन को है, और मन से ये आदत निकालने के लिए ही सत्संग है। बिगड़े हुए मन वालों को संग करने से, कुसंग से मन बिगड़ जाए, और सुधरे हुए मन वालों को संग करने से, सत्संग करने से मन सुधर जाए। न तथा यज्ञवान राजन पूये तप आदि, यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष शिवे। जो कृष्णार्पित प्राण हैं, जिनने अपने मन, जिन्होंने अपनी वाणी, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दियो, जो श्वास श्वास में कृष्ण कृष्ण राधे राधे राम राम हमेशा रटते रहें, ऐसे लोगों को संग करने से पाप क्या, पाप से भी बड़ो जो अग होवे वो भी दूर हो जाए।